इफ्तार हुसैन साहब, जब हम बात करते हैं जनूबी पंजाब की, ईसाई के इलाके की, इस बेल्ट की, तो यहाँ की जो ख़ास अहमियत है सियासी तौर पे, वो यहाँ के ऐसे बड़े सियासी नाम हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं और वो बाज़ को जीतते भी हैं, वो हुकूमत में भी जाते हैं या अपोजिशन में भी रोल प्ले करते हैं। हम आज ना उन नामों पर बात करते हैं। मसलन मुल्तान की हम बात कर रहे हैं, यूसुफ अजहर गिलानी साहब इस दफ़ा इस इलेक्शन में हैं। आपको क्या लगता है कि यूसुफ अजहर गिलानी साहब अपनी एक सेफ सीट पर हैं या नहीं है? जमशेद साहब, आपने बड़ी अहम बात की है। देखें, गुजारिश हम बारी बारी बात, हाँ गुजारिश ये सिर्फ हम अभी मैं थोड़ी 2 मिनट दें, 2 मिनट से दें। जनूबी पंजाब के बेशतर ऐसे सियासतदान हैं जिनके गिर्द मुल्क की सियासत हमेशा घूमती है। पार्टी कोई है, जमात कोई है, कोई हुकूमत आ जाए। आपने यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब की बात की, ज़ाहिर बात है पीपल पार्टी में उनके एक अहम मकाम है, साबिक वज़ीर आज़म हैं, एक मुल्क के बड़े सियासतदान हैं, अभी भी सेनेटर हैं, सेनेटर में उनका बड़ा अहम किरदार है। इस वक्त जिस हल्के से वो लड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस बार वो जीत जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात करने दें। मैं यूसुफ रज़ाक के साथ हमारे मुल्तान में 2 बड़े अहम नाम थे, मतलब दूसरे थे शाह महमूद कुरैशी साहब। इस बार वो ड्रॉप कर दिए गए, या कानूनी जो भी थे उसके मसाइल, उनकी वजह से उनके बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों का वो मकाम नहीं है। लेकिन इस बार उनकी जगह जहांगीर खान तरीन ने फिल कर दिया है। मुल्तान में एक बड़ा नाम, वेटेज वाला नाम मुल्तान में एंटर हुआ है, और पहली बार जहांगीर खान तरीन साहब भी 149 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 148 से गिलानी साहब लड़ रहे हैं, 149 से जहांगीर खान तरीन साहब लड़ रहे हैं। इस बारे में आप बताएं क्या सूरत हाल है? मेरा ख्याल है कि आप मुझे मुश्किल में ना डालें। नहीं, मुश्किल आपने जो आसान सवाल का जवाब दे दिया, नहीं, मुश्किल वाली क्या बात है? जहांगीर तरीन साहब का मैं पहले भी कह चुका हूँ, जहांगीर तरीन साहब की बहुत अच्छी एंट्री है मुल्तान की इलेक्टोरल, बहुत ज़रूरी था, बिल्कुल। और ऐसे शख्स की जो एक निस्बतन एक विजन रखता है, एक पार्टी बड़ा नाम है, और उसे किसी भी सियासत के साथ साथ उसे समाजी खिदमत करना भी आती है, और वो ऐसा अगर एंट्री है पाकिस्तान मुल्तान शहर की इस हल्के में, मुल्तान शहर में, तो ये एक अच्छा इजाफा है। ठीक है, और अब बाकी रह गई क्या इस इलेक्शन में क्या रिजल्ट हैं। मेरा ख्याल है कि अगर मुस्लिम लीग की वोटर बाहर निकलता है और अगर उनकी काम को देखते हुए उनके ऊपर कोई जो लोकल लेवल पर आप MP MNAs पर फेवर लेने का, थाना कचहरी का, या डेवलपमेंट के ठेके लेने का, उसमें से कमीशन लेने का, अपने मनपसंद लोगों को देने का, तो ऐसा कोई इल्ज़ाम तरीन साहब पे नहीं है। और वो एक इस साल से जितनी लोधरा में तरक्की कराई है यार, आपस में बात है ना, जो लोधरा में उनका जो आपने बात की, जो समाजी काम हुई, वो MNA थे या नहीं थे, सुने वो हुकूमत में थे या नहीं थे, काम हो रहा था, उनका काम मुसलसल चल रहा है। वो गरीबों का इलाज हो, अच्छा, या एजुकेशन पर हो, हेल्थ पर हो, वहाँ के डेवलपमेंट पर हो। इसी तरह मुल्तान में इस तरह के बंदे की जरूरत थी। गिलानी साहब हो या शाह महमूद कुरैशी साहब हो, ये सरकार में हो तो गिलानी साहब बड़ा काम करते हैं, वरना मतलब उस तरह से नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब इक़्तिदार में हों भी तब भी काम नहीं करते। उनके ऊपर अपना एक साइड है और चीज़ें हैं। अच्छा, हम अभी हम बात कर रहे थे तरीन साहब की, तो तरीन साहब की अगर मुस्लिम लीगी वोटर और जो तरीन साहब के इस कैरेक्टर को समझता है और वो वोटर अगर बाहर निकलता है तो तरीन साहब सरप्राइज कर सकते हैं। बेशक, बिल्कुल नहीं, अगले देखें ना पोजीशन भी बहुत बेहतर हो। ये देखें, एक तो वो आया है बिल्कुल कम दिनों के, बहुत कम दिनों में, इनको अभी शटर बने हुए हैं। अगर 1 महीना पहले आते तो इनकी सीट बिल्कुल क्लियर थी। अभी मुकाबले में, अभी मुकाबला भी ना होता, अगर 1 महीना पहले आ जाते तो मुकाबला भी नहीं था। आगे चलते हैं जी। अब्दुर्रहमान कानू साहब, आपको बताया कि लोधा से साबिक वफाकी वजीर हैं और चीज़ें हैं, वो उस हल्के से लोधा से अगरचे तरीन साहब हिस्सा ले रहे हैं। तरीन साहब पे हमने बात कर ली है कि तरीन साहब का निस्बतन वो हल्के में मुकाबले में नहीं, बल्कि उन्होंने काफ़ी एज ले लिया लोधरा में। अब उन्होंने आगे जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब जब PTI की कैंडिडेट वहाँ बैठ गई हैं तो उसके बाद उनको एज और भी वहाँ पे मिल गया। मुल्तान की मुझे लगता है कि लोधरा उनकी ज़्यादा सेफ सीट हो गई। ऐसी है। अब्दुर्रहमान कानू साहब पे बात करते हैं। अब्दुर्रहमान कानू साहब का कोई मुकाबला है या नहीं है? अब्दुर्रहमान कानू साहब बज़ाहिर तो कोई मुकाबला नहीं है। मैंने कल भी आपसे बात की थी, बज़ाहिर उन्होंने बड़ा अच्छा ग्रुपिंग कर लिया है, तमाम तर लोगों ने अपने साथ जोड़ लिए हैं। अगर PTI का जो खामोश वोटर है उसने कोई किरदार ना अदा किया तो अब्दुर्रहमान कानू की सीट बिल्कुल क्लियर है। सरदार अवैस लगारी इलेक्शन में है, मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं और चीज़ें हैं। कोई मुकाबला नहीं, उनका मुझे लगता है कि कोई मुकाबला नहीं है। और वो जीत रहे हैं और उसके साथ ही आप आ जाए डीजी खान सिटी में जहाँ सरताज गुल लड़ रही है, उसके बारे में बताया। सरताज गुल PTI है, लेकिन सरताज गुल PTI का तो अहम नाम था, मिनिस्टर थी, मतलब उन्होंने डीजी खान की वजीर है वो भी, लेकिन उनका जो मुकाबला है साबिक वजीर दोस्त मोहम्मद खोसा से और
एक मकामी सनतकार महमूद कादिर लगा से है, जो लगारी ग्रुप के नुमाया मुस्लिम लीग के उम्मीदवार है, चीज़ें हैं, और उनको काफ़ी सपोर्ट हासिल है महमूद लगारी को, लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स ऐसे गड़बड़ हो गई है, हाँ, और उसके अंदर भी लगता है ये है नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए हैं, नहीं नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए हैं, हाँ, मतलब जो अली हुआ साहब आए वो सपोर्ट दे रहे हैं, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, वो नीचे नून लीग के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि खुद वहाँ अच्छा वहाँ पर जो है नून लीग है नहीं, कादिर महमूद कादिर लगारी साहब आज़ाद हैं, हनीफ पिताफी, और उन्होंने आपस में पैनल बना हुआ है, तो वो एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग पैनल है। अब इसमें कोई वो भी नहीं है, उनकी वजह से हनीफ पिताफी साहब की वजह से काफी सपोर्ट मिल रही है। अच्छा, कादिर लगारी को डीजी खान अच्छा मुकाबला है। डीजी खान से मैं खानेवान आना चाहता हूँ। या फ़खर इमाम साहब एक बहुत बड़ा नाम थे, साबिक स्पीकर भी हैं, वफाकी वजीर भी हैं, इस बार वो खुद आउट हैं, उन्होंने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस कराया है। उनका मुकाबला बैरिस्टर रज़ा राज से है। रज़ा राज भी एक बहुत बड़ा नाम है, तो आमने सामने इनका मुकाबला और बड़ा कांटेदार मुकाबला और बड़ा सख्त मुकाबला है। इसमें कोई भी जीत सकता है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आबिद इमाम पीछे है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि रज़ा राज जो है वो पीछे है। ये बड़ा कांटेदार और बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। और हम एक और आम बड़े मुकाबले तरफ जाते हैं, वो है बहावलपुर से कौमी असम्बली के एक हल्के से, जहाँ पे तारिक बशीर चीमा जो मुस्लिम लीग कायद आज़म के सेक्रेटरी जनरल है, और सऊद मजीद जो आज़ाद है, मुस्लिम लीग नवाज की टिकट आज़ाद हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए ये तो पहले आपकी बात से ही क्लियर हो गया कि जब मुस्लिम लीग ने उसको टिकट ही नहीं दिया, मुस्लिम लीग ने टिकट नहीं दिया, तो इसका मतलब है मुस्लिम लीग उसको सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो वो तारिक बशीर चीमा से तो मुस्लिम लीग के टिकट पर भी कभी नहीं जीत सका। जब मुस्लिम लीग का पीक था, अरूज था, जहाँ मतलब जब मुस्लिम लीग के बहुत कम लोग आ रहे थे, उनमें सऊद मजीद शामिल था जी। तो अब तो तारिक बशीर चीमा वैसे बड़ा स्ट्रांग है, तो वो तो तारिक बशीर चीमा की सीट बिल्कुल क्लियर है। मैं नहीं समझता कि तारिक बशीर चीमा साहब जो है वो उससे चंद बड़े नाम डिस्कस किए हैं, अगले प्रोग्राम में और नामों को डिस्कस करें।